अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर डिफरेंट सेट्स गिवन है, इनका हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इनके लिए कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। दो सेट हमारे पास ये गिवन है, फिर इसी तरह दो सेट ये गिवन है और दो सेट पहले में हमारे पास दो सेट्स गिवन है, दूसरे में सेट ऑफ नेचुरल और रियल नंबर्स है, तीसरे में सेट ऑफ इवन और ऑड नंबर्स है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम 5 है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही से लिखा है। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं वन बाय वन, इनको हम सोल्व कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। पहले हम पार्ट 1 को सोल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक सेट गिवन है, ए इक्वल है 1 2 3 4 अप टू 20 तक है। फिर इसी तरह इसमें दूसरा सेट गिवन है, बी है, इक्वल है हमारे पास किस चीज़ के, 1 3 5 7 9 13 और 15 के इक्वल है। अब हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है, अगर हम यूनियन की बात करें, अगर ए और सेट बी है हमारे पास, अगर हम यूनियन की बात कर ले तो ए यूनियन बी, जब हम ए का यूनियन बी के साथ लेंगे तो ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के साथ। दोनों का आंसर ही सेम आ जाएगा। अगर सेम नहीं हुए तो कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई नहीं होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिए है, इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो इसमें क्या होता है, जब ए का यूनियन बी के साथ ले लेते हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, बी यूनियन ए। दोनों साइड्स के आंसर सेम ही थे। और इंटरसेक्शन ये तो यूनियन के लिए था, ये हमारे पास यूनियन के लिए था। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, फिर उसमें ये होता है कि जब अगर ए का इंटरसेक्शन आप बी के साथ लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों वेरीफाई होंगे। अगर सेम आ गए तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वेरीफाई होगा, अगर नहीं हुए तो फिर वेरीफाई नहीं होगा। तो ये इंटरसेक्शन के लिए और ये हमारे पास किस चीज़ के लिए, यूनियन के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अगर यूनियन है तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होगा, अगर इंटरसेक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगा। अब हम वेरीफाई करेंगे, पहले हम कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर दोनों साइड आंसर सेम आ गए तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, अगर सेम नहीं आए तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। तो पहले हम यूनियन के लिए से सोल्व कर लेते हैं। पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं, ए यूनियन बी, फॉर यूनियन। पहले हम यूनियन के लिए ले लेते, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते, लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते, पहले हम सेट ए लिख लेते, 1 2 3 4 अप टू 20 है। फिर यूनियन, फिर हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 13 एंड 15। अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी। अब यूनियन में हम करते क्या है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके। अगर जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम्स लिखना है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये अप टू 20 तक आ जाएगा, क्योंकि ये पहला जो सेट है 1 से लेकर 20 तक है। तो सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस ऑर्डर के साथ लिख लेना है। तो ये 1 से लेकर 20 तक आ जाएगा, ए यूनियन बी। अब इसी तरह हम बी यूनियन ए को वेरीफाई कर लेते कि क्या बी यूनियन ए का भी यही आंसर आ रहा है। तो अब हम राइट हैंड साइड ले लेते। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। अब हम बी को ए के साथ ले लेते। बी हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 13 एंड 15। फिर यूनियन ए हमारे पास यहाँ से गिवन है 1 2 3 4 अप टू 20 तक है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बी यूनियन ए। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस के साथ लिख लेना है। जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिख लेना है। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9 इस सेट में है, इसमें भी है, रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा लिख लेना है। फिर 10 इसमें नहीं है तो इसमें है, इसको भी लिख लेना है। यूनियन में अगर एक पी सेट में है तो उसको लिख लेना है, अगर दूसरे में नहीं, कॉमन नहीं है तो एक में है उसको लिख लेना है यूनियन में। फिर 11 इधर नहीं है, इसमें है। फिर 12, इसी तरह 13 14 15 अप टू 20। तो बी यूनियन ए का आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि हमारे पास ए यूनियन बी का जिस तरह आंसर सेम है उसी तरह हमारे पास बी यूनियन ए का आंसर भी वही आ गया। तो हम यहाँ से ये शो करेंगे हेंस वेरीफाइड हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के इक्वल आ रहा है। ये तो हमारे पास क्या था, यूनियन के लिए था। अब हम इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं। अब इंटरसेक्शन, पहले यूनियन लिया, अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते। ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू 20 तक है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स की कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं कि दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब इस सेट में और इसमें हम देखते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स है तो वो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास, 1 इस सेट में मौजूद है, इसमें तो ये 1 आ जाएगा। 2 इसमें साइड में, इसमें नहीं है तो ये नहीं आ जाएगा। 3 इधर है तो इधर है तो 3 भी आ जाएगा। फिर 3 के बाद क्या है 4 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं। फिर 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 तो इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। 7 इस सेट में भी है, इधर भी है, इसको हम लिख लेते हैं। फिर 8 इस सेट में तो है, इसमें नहीं है। फिर 9 इधर भी है, इधर है, इसको हम लिख लेते हैं। फिर 10 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर 11 इस सेट में है, इसमें नहीं है। फिर 12 दोनों में नहीं है। फिर 13 और 15 दोनों में है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, इसको भी हम इसी तरह सोल्व कर लेते। पहला बी है तो सेट बी को लिखेंगे 1 3 5 7 9 13 एंड 15। फिर इसी तरह ए को लिख लेते 1 2 3 4 अप टू 20। तो बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा हमारे पास
ये आ जाएगा इक्वल होगा। अब हम देखते हैं जो एलिमेंट्स कॉमन है वही एलिमेंट्स 1 कॉमन है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है दोनों में, फिर 7 दोनों में है, 8 नहीं है, फिर 9 दोनों में है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 नहीं है, 13 दोनों सेट में है और 15 दोनों सेट में है। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन है। बी इंटरसेक्शन ए का आंसर और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सेम है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है किस चीज़ की, बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होल्ड हो रहा है। ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए दोनों बराबर है। ये तो इसका पार्ट 1 था। अब इसी तरह हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल एंड रियल नंबर, नेचुरल और रियल नंबर का सेट। अब फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर में सारे आते किस चीज़ के इक्वल है, रियल नंबर यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स की। फिर इन सब में हमारे पास क्या आते हैं, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, रेशनल और इरेशनल, सारे के सारे इनमें आ जाते। अब अगर हम क्या करें, नेचुरल नंबर का हम यूनियन ले लें रियल नंबर के साथ, बस कल ये हमारे पास, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर का अगर मैं यूनियन ले लूँ, अब देखो ये आ जाएगा। इसमें भी हमें कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है, तो नेचुरल नंबर का यूनियन हमें लेना है रियल नंबर के साथ, फिर रियल नंबर का यूनियन नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर यूनियन रियल नंबर इक्वल है रियल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर। अब हम इनका आपस में यूनियन ले लेते, तो पहले कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू हम यूनियन सॉल्व कर लेते। अब मैं यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। नेचुरल नंबर का अगर आप यूनियन रियल नंबर के साथ लोगे, आपको एक ही रियल नंबर मिलेगा, जो भी सेट आ जाएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आप देखो अगर हम क्या करें, नेचुरल नंबर का यूनियन ले ले रियल नंबर के साथ, अब रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहा है, इंटीजर्स भी है, इवन है, ऑड है, तो जब हम नेचुरल नंबर का यूनियन लेंगे किस चीज़ के साथ, रियल नंबर के साथ, हमें एक रियल नंबर मिलेगा ना, हमें एक ही रियल नंबर मिलेगा। अब देखो यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते, सबसे बड़ा सेट क्या है, रियल नंबर है, ये सारे के सारे रियल नंबर की सबसेट है, तो इनके यूनियन से हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर का सबसेट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर का सबसेट मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट से, नेचुरल नंबर भी इसमें आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, इंटीजर है, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे ऑड इवन नंबर ये रियल नंबर में आ जाते हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर का सेट्स उठा के रियल नंबर के साथ ले ले, तो आंसर हमें एक रियल नंबर मिलेगा, तो इनका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या कर ले, नेचुरल नंबर का अब हम क्या कर लेते, यहाँ पे रियल नंबर का यूनियन नेचुरल के साथ ले लेते, तो तब भी हमारे पास एक रियल नंबर का सेट आ जाएगा, एक रियल नंबर का सेट आ जाएगा। अब देखो रियल नंबर में तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। अभी हम इसकी जगह और कोई भी नंबर सेट गिवन तो नहीं, इसमें हम ये तो नहीं लिख सकते कि न इंटीजर्स है या होल नंबर्स है, इसमें सारे के सारे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर के सब सेट हैं। तो अगर हम रियल नंबर का यूनियन किसी भी सेट के साथ ले ले, तो उसका आंसर हमारे पास एक रियल नंबर का सेट आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक कोई भी सेट नहीं लिख लेते, क्योंकि ये सारे के सारे सबसेट है किस चीज़ के, रियल नंबर के, तो यूनियन भी हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा।
तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक सेट नहीं लिख लेते। नेचुरल नंबर का अगर यूनियन ले ले, हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर रियल नंबर का यूनियन हम नेचुरल नंबर के साथ ले ले, तब भी जो भी आंसर आ जाएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक तो सेट गिवन नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि रियल नंबर यूनियन है रेशनल और इरेशनल नंबर के। फिर रेशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं, फिर इंटीजर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। तो इसलिए जब रियल नंबर का किसी भी सेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको एक रियल नंबर मिलेगा। ये जहन में ज़रूर रखना, रियल नंबर का किसी भी सेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। अगर हम इसी तरह, अब हम क्या करें, इसके ये तो हमारे पास इसका यूनियन होगा। अब हम इसी तरह इसके इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन में इसका ये तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, कि यूनियन किसी भी सेट के साथ रियल नंबर का लोगे आपको एक रियल नंबर मिलेगा। अब देखो नेचुरल नंबर का अगर हम रियल नंबर के साथ ले लें तो हमें एक रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सबसेट्स हैं रियल नंबर के। अब हम यूनियन को देखते, सॉरी इंटरसेक्शन को। अब क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर का जब हम इंटरसेक्शन रियल नंबर के साथ लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ रफर। नेचुरल नंबर का, फर्स्ट कर लें, नेचुरल नंबर का एक सेट है हमारे पास एन इंटरसेक्शन आर। मैं नेचुरल नंबर का यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 अप टू 1, फिर इंटरसेक्शन। अब मैं यहाँ पे रियल नंबर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, रियल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। फिर ये जो रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है हमारे पास, इसमें इंटीजर्स भी आते, नेचुरल नंबर्स भी आते, होल नंबर्स भी आते, इवन आते, ऑड नंबर्स भी सारे के सारे आ जाते। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगर नेचुरल नंबर का हम रियल नंबर के साथ यूनियन ले लें तो इनमें से क्या आ जाएगा। देखो नेचुरल का रियल नंबर के साथ यूनियन ले ले, होल नंबर हमारे पास आएंगे ही नहीं, और इवन नंबर हमारे पास, ये तो इसमें सॉरी ये तो आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है, इवन भी आ रहा है, ऑड नंबर भी आ रहा है, और इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। फ़िलहाल इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर लेते। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ नेचुरल ही नंबर बचेगा, जो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर में भी है और रियल नंबर में पहले से ही नेचुरल नंबर है। तो जब हम नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे रियल नंबर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर, क्योंकि कॉमन है नेचुरल नंबर तो रियल नंबर में भी है ना, जो कॉमन होता है हम वही लिख लेते हैं। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर है ना, जो कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाते हैं। जब हम इंटरसेक्शन लेंगे नेचुरल नंबर का रियल के साथ तो हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा इनके इंटरसेक्शन से। अब हम ये तो एन इंटरसेक्शन आर हो गया, फिर हम लिखते आर इंटरसेक्शन, सॉरी ये आ गया आर इंटरसेक्शन एन। अभी भी बिल्कुल इसी तरह इंटरसेक्शन रियल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ लेना है तो इसमें से भी हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कॉमन है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, और दूसरा ये कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का भी तो सब सेट है, तो कॉमन नेचुरल ही नंबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 2 3 अप टू 1 तो नेचुरल नंबर का ही हमें सेट मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर। तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी होल्ड हो गया हमारे पास, कि जब हम नेचुरल नंबर का यूनियन ले ले रियल नंबर के साथ हमें रियल नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन हम रियल नंबर के साथ ले ले तो हमें इंटरसेक्शन मिलेगा। एन इंटरसेक्शन आर इक्वल हो गया एन के और आर इंटरसेक्शन आर, तो ये भी हमारे पास एन के, तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वेरीफाई हो गया। एन इंटरसेक्शन आर ये इक्वल हो गया आर इंटरसेक्शन एन के, तो ये ला भी यहाँ से हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब इसका हम पार्ट 3 आखिरी पार्ट है, इसको हम चेक कर लेते कि इसका पार्ट 3 में हमारे पास क्या क्या है। पार्ट 3 को हम देख ले। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन और ऑड नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते सेट
ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स सेट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब हम यहाँ पे भी कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सेट ऑफ इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमारे पास 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इवन नंबर है। और इसी तरह ऑड नंबर का हमारे पास जो सेट है वो हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है ऑड नंबर का। अब हमारे पास एक चीज़ होता है इंटीजर। अब देखो ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं हमारे पास। अब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ये आप लोगों को पहले से पता है, ये सारे के सारे क्या है सबसेट है इंटीजर्स के। तो अब पहले हम इनके लिए कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। अब देखो ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है इवन नंबर्स भी आ रहे, ऑड नंबर्स भी आ रहे, नेचुरल नंबर्स भी आ रहे, होल नंबर्स भी आ रहे, ये सारे के सारे इंटीजर में आ रहे। फिर इंटीजर्स खुद सबसेट है किस चीज़ का, मैंने पहले अभी आप लोगों को समझा दिया कि इंटीजर सबसेट है हमारे पास रेशनल नंबर का। फिर रेशनल नंबर खुद सबसेट है किस चीज़ का, रियल नंबर का। तो ये सारे के सारे हमारे पास रियल ही नंबर हैं। अब हम इनके यूनियन ले लेते। पहले हम कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू यूनियन प्रूफ कर लेते। तो इसमें क्या होगा, इवन नंबर का जब हम यूनियन लेंगे ऑड नंबर के साथ, ई यूनियन ओ इक्वल होगा ओ यूनियन ई के। ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। पहले हम इस चीज़ को हम देख लेते। इवन नंबर का अगर हम यूनियन ले लें ई यूनियन ओ, अब इधर देखो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है इंटीजर्स के सबसेट है ना। जब आप क्या करोगे अगर यूनियन लोगे इवन नंबर का ऑड नंबर के साथ तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स फिर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कर ले यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 0 से राइट साइड पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते। 0 से राइट साइड पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते। अब अगर हम इवन और ऑड का यूनियन ले लें हमें एक इंटीजर नंबर मिलेगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पे z लिख लेता हूँ क्योंकि z ही इंटीजर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसी तरह अगर मैं ऑड नंबर का यूनियन ले लूँ इवन नंबर के साथ, बात वही है ऑड और इवन कहाँ किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। तो तब भी हमें क्या मिलेगा एक इंटीजर ही मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा ही कि नहीं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए भी कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। हम लोगों ने ए यूनियन ऑड नंबर के साथ ले लिया तो हमें इंटीजर नंबर मिल गया, और ऑड नंबर का यूनियन इवन के साथ ले लिया हमें तब भी एक इंटीजर मिला। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि वेरीफाई हो गया कम्यूटेटिव लॉ विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। इवन नंबर का यूनियन ऑड नंबर के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा ऑड यूनियन इवन। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। देखो इसका भी आंसर इंटीजर आ गया, इसका भी आंसर हमारे पास एक इंटीजर आ गया। तो इसलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले ले फिर इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम इसकी इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इवन नंबर का अगर हम इंटरसेक्शन ले ले ऑड नंबर के साथ तो फिर आ जाएगा ऑड इंटरसेक्शन इवन। ये कम्यूटेटिव लॉ है हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हमारे पास इवन नंबर का इंटरसेक्शन अगर मैं ऑड के साथ ले लूँ, अब इधर देखें इवन नंबर हमारे पास किस चीज़ से स्टार्ट है। फर्स्ट कर ले हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह इंटरसेक्शन। और ऑड नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। इवन और ऑड में हालांकि दोनों हैं किस चीज़ के सबसेट,
इंटीजर्स के सबसेट्स है इवन और ऑड, लेकिन दोनों में ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है। ये 2 से इवन स्टार्ट होते हैं और ऑड हमारे पास 1 3 इसी तरह, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा ये इंटरसेक्शन ये आ जाएगा हमारे पास एक खाली सेट, क्योंकि इनमें कोई भी नंबर कॉमन ही नहीं है, कोई भी नंबर तो इनमें कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन होता तो फिर हम यहाँ से सिंपली z लिख लेते, क्योंकि ये दोनों सबसेट है किस चीज़ के, z के, लेकिन इनमें कॉमन है ही नहीं, तो इनका सेट एम्प्टी आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम क्या कर लें, ऑड नंबर का इंटरसेक्शन ले लें इवन के साथ, तब भी तो यही आंसर आ जाएगा, ऑड 1 3 5 अप टू सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू सो ऑन। देखो तब भी कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन इनका क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ई इंटरसेक्शन ऑड हमारे पास खाली आ गया और ओ इंटरसेक्शन ये भी हमारे पास खाली आ गया, तो इनका हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ये भी वेरीफाई हो गया। इवन नंबर का इंटरसेक्शन हम लोगों ने ऑड के साथ ले लिया, आंसर सेम आ गया। फिर हम लोगों ने ऑड नंबर का इंटरसेक्शन इवन के साथ ले लिया, दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका और इसका आंसर दोनों का सेम आ गया, तो ये यहाँ से वेरीफाई हो गया विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और यूनियन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना, उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा।